हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टरो में। तो आज के इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, वो कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करते हैं, आप किनसे शादी करने वाले हैं। ओके, तो आपकी फ्यूचर स्पाउस की हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी देखने वाले हैं। तो यहाँ आपके पास 3 पाइल है। ये आपकी पाइल 1 है, ये आपकी पाइल 2 है और ये आपकी पाइल 3 है। इसकी पिक्चर्स मैं इस क्लिप के एंड होने के बाद पोस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है या जिनकी तरफ आप सबसे ज़्यादा खींचते हुए चले जा रहे हैं, आपको उस पाइल को पिक करनी है। ठीक है, पिक्चर्स मैं पोस्ट कर दे रही हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल 1, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पाइल 1, चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसे होने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। पाइल 1, तो चलिए फिर पाइल 1 स्टार्ट करते हैं। पाइल 1, आपकी बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है आपके फ्यूचर स्पाउस की। आपके फ्यूचर स्पाउस की मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ ना, जहाँ मैं ये देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही सुलझे हुए इंसान होने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव नेचर के होने वाले हैं। मैं यहाँ पे ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ ये एक ऐसे पर्सन है जो दुश्मनों को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं, तो उनसे कोई झूठ नहीं कह सकता। एंड अगर कोई उनको ट्रिक करने के लिए आ रहा है, कोई उनको झूठ कहने के लिए आ रहा है, उनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है एंड वो अपनी इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा, अपनी वो जो गट फीलिंग होती है ना, उनका बहुत ज़्यादा वो बिलीव रखते हैं एंड उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो लाइफ में डिसीजंस लेते हैं। तो इनसे कोई बहुत ईजीली ना झूठ नहीं कह सकता है। ये बहुत ईजीली समझ जाते हैं कि कौन इनके अपने हैं और कौन इनके पराए हैं। तो इनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम करती है। इनकी इंट्यूशन इनको हर बुरी से बुरी सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद करती है। तो ये अपनी गट फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं और उन्हीं पे विश्वास करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इनकी वो जो लोगों को पहचानने की क्षमता है ना, उससे कोई बहुत जल्दी ना बच नहीं सकता है। मैं वैसे ही आपकी पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये ना एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये ऑल जेंडर्स के लिए है। ठीक है, तो आपको अपनी मैसेजेस उस हिसाब से रेजोनेट करनी है। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ पाइल 1 आपके पर्सन के लिए कि वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल होके चलते हैं लाइफ में, बहुत होपफुल होके चलते हैं। उनकी एनर्जी कुछ ऐसी काम करती है कि वो जहाँ जाते हैं लोगों के अंदर एक अलग ही जोश दूसरों के अंदर डाल देते हैं। लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को अपलिफ्ट करने की एनर्जी इनके अंदर है। ठीक है, और ये एक ऐसे पर्सन है कि जब इनकी लाइफ में किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो वो उसे लेके अपसेट होने के बजाय ये और इस पर काम करते हैं ताकि जिस भी अपॉर्चुनिटी को वो मिस किए हैं ना, उससे और भी ज़्यादा खूबसूरत अपॉर्चुनिटी को वो खुद से मैनिफेस्ट कर पाए। ठीक है, तो ये हार मानने वाले में से नहीं है। ये वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में अपनी जो ओवरऑल जो अपनी ऑरा को ना हमेशा पॉजिटिव बनाए रखते हैं। ये जितनी भी टेंशन में आ जाए, जैसी भी इनकी लाइफ में सिचुएशन आ जाए, ये हमेशा दिस पर्सन मेक श्योर कि ये हमेशा अपने आसपास की जो ऑरा है, अपनी वो जो पॉजिटिविटी है, वो कहीं नहीं जाने दे। और ये खुद के ऊपर काम करते हैं और लाइफ में किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी इन्होंने मिस की है तो इनकी हमेशा टारगेट ये रहती है कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब की जाए, और वो ये करते हैं। ओके, कुछ भी करने के पहले ये बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, बहुत सोच समझ के। ये जब तक प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन नहीं कर लेते हैं, ये उस चीज़ को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो अगर इन्होंने किसी तरीके की बिजनेस स्टार्ट की है, अगर ये किसी तरीके की रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं या फैमिली में कुछ ऐसी मैटर हो गई है, हर चीज़ प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, 10 लोगों से राय लेंगे, 10 लोगों से पहले किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में जानेंगे और उसके बाद उस सिचुएशन से रिलेटेड
डिसीजन लेते हैं। तो प्रॉपर रिसर्च इनकी हमेशा चलती है, प्रॉपर तरीके से जानकारी लेते हैं चीज़ों को लेके। ये चाहे वो रिलेशनशिप में हो, कि अगर रिलेशनशिप में भी अगर प्रॉब्लम आती है, ये सबसे पहले देखेंगे, पहले ये सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि वो कहाँ गलत हो रहे हैं, फिर वे आपसे पूछते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि ओवरऑल ये रिलेशनशिप गलत कहाँ जा रही है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम को ढूंढ के उसकी सॉल्यूशन निकालने में ये ज़्यादा बिलीव रखते हैं। झगड़ा कर लेना, फाइट कर लेना, या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, इनकी वैसी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ तो मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो लाइफ में कभी कभी थक सकते हैं, ओके, पर ये गिव अप नहीं करते हैं। प्लस अगर इनके बारे में किसी तरीके की अगर रूमर्स भी फैल रही है ना, इनको उन सब चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये काफ़ी ज़्यादा केयर फ्री पर्सन है, और याद रखिएगा केयरलेस एंड केयर फ्री में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो ये केयरलेस नहीं है, ये केयर फ्री है। इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनके बारे में कौन क्या बात कर रहे हैं, बिकॉज़ ये जानते हैं कि ये क्या है। ओके, तो ये जानते हैं ये क्या है, और इनको दूसरों की ओपिनियन लेना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे क्या सोसाइटी मेरे बारे में सही समझ रही है, ये क्या कर रहे हैं। ये अपनी कर्मा में बिलीव रखते हैं। ठीक है, और ये खुद को पहचानते हैं, और ये ऐसी एनर्जी के साथ चलते हैं, ऐसी सोच के साथ चलते हैं कि जब तक मैं खुद को जानता हूँ, मुझे दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो इनको रूमर्स और लोग अगर इनके बारे में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनको इन सब चीज़ों से कुछ भी मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये बस अपनी काम करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ना फैमिली पर्सन देख रही हूँ, और फैमिली पर्सन से भी मैं ज़्यादा देख रही हूँ ये ना बहुत ज़्यादा कमिटेड है अपने लाइफ में। चाहे वो रिलेशनशिप बोलिए, चाहे वो अपने फैमिली से रिलेटेड चीज़ों को कहिए, ये कमिटेड है। अपने काम से रिलेटेड भी कमिटेड है, फैमिली को लेके भी काफ़ी ज़्यादा कमिटेड रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स, ये अगर किसी को कमिटमेंट दे देते हैं ना, तो उनसे वापस ये पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं जब तक वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करते हैं, या वो अपनी कमिटमेंट से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। ओके, तो वैसे मैं आपकी पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ, और अभी तक मैं बहुत 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 खूबसूरत एनर्जी देख रही हूँ आपके पर्सन की। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना, अगर इनके लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। राइट, अपनी प्रॉब्लम को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, और अपनी प्रॉब्लम को या फिर अपनी किसी भी तरीके की वीकनेस है ना, उस पर वो काम करते हैं। और उससे क्योंकि इनकी एक आदत भी है ना रिसर्च करने की, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानकारी गेन करने की। तो अगर इनके लाइफ में किसी तरीके की वीकनेस है, इनको अपनी वीकनेस का अंदाज़ा है, और बहुत अच्छी बात है ये अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। राइट, तो मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की। ये बहुत इतनी सुलझी हुई एनर्जी है कि इनको पता है कि ये लाइफ में क्या कर रहे हैं, इनको पता है कि इनको अपने लाइफ में कौन से डायरेक्शन में जाना है। ओके, एंड ये बस ऐसे ही डिसीजंस नहीं ले लेते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो जब तक अच्छे से किसी चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं, लाइक उनके पास जब तक किसी चीज़ से रिलेटेड एक अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से हर जगह से जानकारी नहीं आती है, ये डिसीजंस नहीं लेंगे। तो सपोज अगर आपके साथ इनकी शादी होती है जब, तो अगर फैमिली के अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ये सबसे पहले आपसे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम थी, उसके बाद अपने फैमिली से पूछेंगे क्या प्रॉब्लम थी, और फिर ना उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली के साथ रहेंगे, या फिर आपके साथ सिर्फ सपोर्ट करेंगे। जो सही है ये उनके साथ ही सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सच का साथ देने वाले में से है, जिसके लिए इनको भी पता है ये फैमिली को ना एक साथ बांध के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि बस मुझे अपने हस्बैंड या वाइफ की सुननी है, या मुझे बस अपनी फैमिली की सुननी है। मैं दोनों की बात सुनूंगा और फिर एक डिसीजन में आऊँगा। ओके, तो वैसे है, और बहुत ना सुलझाने की कोशिश करते हैं ये चीज़ों को। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा रही है, पर साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि स्ट्रगल्स रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स रही है, पर साथ ही साथ ये भी देख रही हूँ कि इनको ना चारों ओर से प्रोटेक्ट करके रखा गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया है ना लाइफ में, तो ये थोड़ा सा वैसे नेचर के हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। ठीक है, तो कभी कभी इनकी ऐसी नेचर हो सकती है जहाँ ये किसी की भी नहीं सुन रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वरना मैं देख रही हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही होते हैं। अगर इन्होंने किसी चीज़ को ठान लिया कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, वो बात सुनो, तो वो बात कभी कभी ऐसे वो इस लेवल में चले जाते हैं कि ये आपसे फाइट नहीं करेंगे, पर अपनी बात मनवा के ज़रूर रहेंगे।
एंड सिंस इनको ऐसा लगता है कि सिंस इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, इनको पता है कि ये लाइफ में क्या डिसीजंस लेते हैं, और ये करते भी है बिकॉज ये अपनी एक्सपीरियंसेस को लाइफ में ना आगे ले जा रहे हैं। तो अगर इन्होंने लाइफ में कभी कुछ भी गलतियाँ की है, उससे ये सीखते हैं, उससे ये एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हैं और उसके बाद अपने फ्यूचर में अप्लाई कर रहे हैं, राइट। एंड ये अपने पास्ट मिस्टेक्स को कभी रिपीट नहीं करते हैं। तो कभी अगर इन्होंने आपको हर्ट भी किया ना, अगर आप इनको कहेंगे कि पता है मुझे इस जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, एंड उनको पता है कि उनकी कोई भी नेचर आपको तकलीफ दे रही है, वो उस पर काम करेंगे, वो एक ना डिसीजन में आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरी नेचर ही ऐसी है, तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं, ये वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी बात सुनेंगे, आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे और एक डिसीजन में आएंगे जो आपके भी भले के लिए होगी एंड उनके भी भले के लिए होगी। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये चीज़ों में जीत हासिल करके रहते हैं। अगर इन्होंने ठान ली कि इनको कुछ करना है, ये उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, ये बीच रास्ते में नहीं छोड़ते हैं। एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये लोगों को मैनिपुलेट तो मैं नहीं बोलूँगी, पर ये लोगों को अपनी बातों को मनवा सकते हैं। ये चीज़ इनके अंदर इनबिल्ट है, बहुत बचपन से ही इन्होंने ये चीज़ सीखा है कि अपनी बातों को मनवा सकते हैं, ठीक है। ये लोगों के साथ बात कर सकते हैं। ये जितने ही फ्रैंक या जितने ही ओपन ये अपने आसपास के लोगों के साथ होते हैं, मतलब ये होता है ना कि अगर गरीबों के साथ मिल रहे हैं तो गरीबों के साथ वैसे ही एकदम मिक्सअप हो जाएंगे, या और अगर बहुत एकदम हाई फाई लोगों के साथ मिल रहे हैं तो वैसे मिक्सअप हो जाएंगे। मैं यहाँ पे ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन है। मतलब जिस भी ग्रुप में, जिस भी जगह वो जाते हैं, एकदम अपनापन जैसा ये कर देते हैं। इनके हाथ में ना ऐसा लग रहा है, अगर आप कार्ड्स भी देख रहे हैं, कि इनके हाथ में ऐसा लग रहा है एक जादू की छड़ी आ रखी है, जहाँ इनके पास वो मैजिकल पावर है, इनके पास वो मैग्नेटिक पावर है, जहाँ ये ना लोगों का दिल जीत सकते हैं। ओके, तो मैं वो भी एनर्जी देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ, ये आपके पुराने फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, ये भी वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स या ये पर्सनालिटी मैच करती है तो ये डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस बन सकते हैं। तो ये आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, या किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं देख रही हूँ जिनको आप बहुत टाइम से जानते हैं। ये हो सकता है फिलहाल अभी के लिए आप इनके साथ रिलेशनशिप में भी है। आपके पर्सन आपको तरह तरह के सरप्राइजेस भी दे सकते हैं। ओके, तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको रह रह के सरप्राइजेस देंगे। अगर आप नाराज़ हो जाते हैं, आपको गिफ्ट से मनाने की कोशिश करेंगे, आपको सरप्राइजेस टाइम टू टाइम देते रहेंगे। इनको सरप्राइजेस देना बहुत पसंद है। इनको आपके अंदर या अपनी जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी जो खुशियाँ हैं, उनकी स्माइल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पालतू, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पालतू, चलिए देखते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की नेचर या आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसे होने वाली है। ओके, हम पहले आपकी कार्ड शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो चलिए फिर पालतू स्टार्ट करते हैं। तो पालतू, चलिए स्टार्ट करते हैं। पालतू, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, आपकी कार्ड्स देख के लग रहा है आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच रखने वाले हैं अपने लाइफ में। तो ये चीज़ों को ना, ये इमोशनल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पर ये इमोशंस के पहले लॉजिकल अप्रोचेस बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो इमोशनल लेवल में तो ये काम करते हैं, पर सबसे पहले देखते हैं कि चीज़ें कितनी वो लॉजिकल वे से देख सके, वो चीज़ मद्देनज़र रखते हुए ये लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होने वाले हैं, चीज़ों को लॉजिकली देखेंगे, और वो इसलिए देखेंगे बिकॉज मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा रही है। इन्होंने बहुत चोट खाया है, आप कंटिन्यूस देख रहे होंगे, यहाँ पे आपकी सोर्स की एनर्जी आई है। तो ये लाइफ में बहुत ज़्यादा चोट खाए हैं, बहुत ज़्यादा चोट खाए हैं। मोस्टली मैं देख रही हूँ, हो सकता है आपके पार्टनर में कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि इन्होंने बहुत छोटे से किसी तरीके की लॉस देखी है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही
रही हूँ रिलेशनशिप्स में इनको बहुत ज़्यादा धोखा पड़ा है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत बचपन से इनको किसी न किसी वजह से खुद को काफ़ी ज़्यादा डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ी है, खुद को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ी है, अपनों को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ी है, अपनों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी है। तो बहुत छोटे से इनके दिमाग में ना बहुत सारी एक साथ जिम्मेदारी आ गई है, जहाँ पे इनको खुद को प्रूव करना पड़ा है, इनको अपनों के लिए खुद को प्रूव करना पड़ा है, या फिर अपनों को खुद की लॉयल्टी प्रूव करवानी पड़ी है। ओके, तो मैं वैसी आपकी पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ। तो काफ़ी प्यारे, काफ़ी स्वीट है, पर साथ ही साथ ना इनकी इमोशंस बहुत ज़्यादा काम करती है, पर ये लोगों को दिखाते नहीं है कि ये इमोशनल है। ये लॉजिकली चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा हद तक देखते हैं। ये जानते हैं कि लाइफ में लॉजिकल होना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़्यादा इमोशनल होना। ठीक है, तो ये इमोशनली एंड लॉजिकली चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलते हैं। इमोशनल साइड तो देखते हैं, पर साथ साथ देखते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है किसी भी चीज़ की। तो यहाँ मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर सिंस उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स रही है, बहुत सारी अप एंड डाउन्स रही है। यहाँ मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी काम कर रही है जहाँ उन्होंने ना उनकी लाइफ में जितनी भी ट्रबल आ जाए वो बहुत कामली उन सारी ट्रबल्स को ना हैंडल करते हैं। ठीक है, तो सिचुएशंस को बहुत कामली हैंडल करना सीखे हैं आपके पार्टनर, और वैसे ही करते हैं। बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि इनके लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रही हैं, बहुत ज़्यादा कोहराम इनके लाइफ में मची है। ये फैमिली पर्सन है, ये फैमिली को लेके लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड इनके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रही है, तो ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लोगों की जिम्मेदारियाँ लेना बहुत अच्छे से जानते हैं, खास करके उन लोगों की जिनको ये प्यार करते हैं। ये पर्सन ऐसे हैं कि ये जितना खुद के लिए नहीं करते हैं उतना अपने परिवार के लिए करते हैं। तो ये और स्पेशली मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि लाइफ में इनकी जिम्मेदारियाँ इतनी आ रखी है, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि बाहर वालों से, या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप्स में एक ऐसी प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनको इनकी ज़रूरत है, पर कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, धोखा मिला है, हार्ट ब्रेक्स मिला है। ये लॉयल रहे हैं पर लोगों ने इनको ना इनकी दिल तोड़ दी है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इनके कुछ परिवार में कुछ ऐसी इश्यूज़ हो रखी है जिसकी वजह से ये थोड़ी सी ज़्यादा ही ना ये इनकी नरम दिल तो ये बहुत ज़्यादा है। बोलते हैं ना कि अंदर से सॉफ्ट रहना पर बाहर से बहुत हार्ड रहना, तो वैसी इनकी एनर्जी चल रही है। बहुतों के लिए देख रही हूँ ये ना बहुत स्ट्रांगली एक स्पिरिचुअली अवेकेंड पर्सन है। ठीक है, तो ये हर उन चीज़ में बिलीव रखते हैं। ये शायद लोगों को दिखाएंगे नहीं कि ये हर स्पिरिचुअली अवेकेंड है, पर ये अंदर से स्पिरिचुअली अवेकेंड है। उनकी जो दिमाग है ना एक डिफरेंट लेवल में काम करती है। आपके पार्टनर को ना स्मॉल टॉक्स में बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो स्मॉल टॉक्स नहीं करते हैं, लोगों के बारे में गॉसिप नहीं करते हैं। उनको बस अपनी काम से मतलब है, अपनी ड्यूटी निभाने से मतलब है। ठीक है, तो गॉसिप वगैरह, दूसरे के लिए अनाप शनाप कहना, ये सब उनको बर्दाश्त नहीं है। ये दूसरों से भी ये चीज़ सुनना एकदम भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और स्पेशली मैं देख रही हूँ ये ऐसे लोगों को तो पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं जो गॉसिप करते हैं। ठीक है, तो जो लोग गॉसिप करते हैं उनकी ये जो गॉसिप वाली नेचर है ना, वो इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इनके हाथ में ना कुछ भी कर जाने की क्षमता है। ये लाइफ में अगर किसी चीज़ को ठान लेते हैं, ये करके ही कंप्लीट करेंगे। मतलब इनके हाथ में अगर ऐसे कहते हैं ना, जैसे कि अगर इनके हाथ में अगर हवा भी दे दे तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक कर देंगे कि ये हवा को भी बेच देने की क्षमता रखते हैं। ओके, ये जो सिचुएशन से जो इनकी फाइट बैक करने की जो क्षमता है ना, ये लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाती है। ओके, एंड ये अगर इनकी लाइफ में कोहराम भी मचा है ना, तो उस कोहराम से निकलने की ये क्षमता रखते हैं, एक स्थिरता की तरफ जाने की क्षमता रखते हैं। तो चाहे इनकी लाइफ में जितनी भी ट्रबल आए, इनको पता है कि ये कैसे सिर्फ खुद भी नहीं पर आसपास जितने भी लोग हैं उनको कैरी करते हुए ये एक स्थिरता की तरफ जाए। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, एंड ये इसलिए भी देख रही हूँ बिकॉज इनके साथ इनकी ब्लेसिंग्स चलती है। मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के लाइफ में किसी ना किसी पर्सन की लॉस हुई है। इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे पर्सन, इनके फ्रेंड भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे फ्रेंड की भी एनर्जी मिल रही है कि कोई ऐसे पर्सन है जो इनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अगर कोई नहीं तो इनके एंसेस्टर्स, इनके डिवाइन फोर्सेस, यूनिवर्स की इनकी ब्लेसिंग्स साथ चल रही है, और इनको ना एक तरह से हमेशा इनके रास्ते में ब्लेसिंग्स रहती है। तो मुश्किलें आपके पार्टनर की लाइफ में है, पर साथ ही साथ ब्लेसिंग्स चल रही है, ब्लेसिंग्स बचा ली जाती है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ऐसे भी पोजीशन में जा सकते हैं जहाँ वो औरों को गाइड कर रहे हैं, जहाँ वो दूसरों को गाइड कर रहे हैं। तो वो ऐसी
पोजीशन होल्ड करते हैं जहाँ लोग इनसे हेल्प मांगने के लिए आते हैं, जहाँ लोग इनसे एडवाइसेस लेने के लिए आते हैं, बिकॉज इन्होंने बहुत लाइफ देखा है ना, बहुत ज़्यादा इन्होंने नॉलेज गेन किया है हर जगह से। ओके, तो ये हर छोटी से छोटी चीज़ की जानकारी रखते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे, बुक्स से, इंटरनेट से, ऑनलाइन वीडियोस देख के बहुत सारी चीज़ों का ना बहुत नॉलेज की भंडार इनके अंदर आ रखी है। तो ये एक वैसे पर्सन है, ये बहुत लाइफ में सोच समझ के आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर इनके लाइफ में बहुत सारी कन्फ्यूजन आ रखी है, ये मतलब जैसे भी डिसीजन नहीं लेने वाले हैं, ये पहले खुद को टाइम देंगे, उस सिचुएशन को सोचेंगे, अच्छे से सोचेंगे, उसके बाद ही कोई तरीके की डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सुलझा हुआ डिसीजन लेते हैं, बहुत सोच समझ के ही डिसीजन लेते हैं। ओके, चाहे इनकी लाइफ में जितनी भी कन्फ्लिक्ट आए, ये सोच समझ के डिसीजन लेने वाले में से है। वो जो स्थिरता है ना, उसकी जैसे लगता है इन्होंने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स देख लिए है जिसकी वजह से इनकी लाइफ की जो स्थिरता है ना, वो स्थिर होना ये सीखे हैं। तो अंदर जितनी भी कोहराम मची रही है, बाहर बिल्कुल भी जाहिर नहीं करते कि इनके ना दिमाग में कुछ चल रही है या नहीं चल रही है। बहुत ही ना कामली चीज़ों को हैंडल करते हैं। बहुतों के लिए देख रही हूँ कि आपके पर्सन को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत लोगों से, बहुत सिचुएशन से फाइट बैक करनी पड़ी है। ये जब जब लाइफ में आगे बढ़े हैं, इनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसे पर्सन आ गए हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है जो इनको खींचने की कोशिश करती है। ये इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या फिर इनके फैमिली में कोई हो सकते हैं कि इनको ना इनको बहुत ज़्यादा खींचा गया है। इनके ग्रोथ से इनको रोकने में मतलब बहुत ज़्यादा औरों का हाथ है कि इनको ना ग्रोथ से, इनकी ये जब लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं उससे रोकने की कोशिश की गई है और इन्होंने बहुत ब्रेवली फाइट बैक किया। तो आपके पार्टनर बहुत ब्रेव है, बहुत ब्रेव है और इनकी लाइफ में ऐसा होता है जगह जगह से लोग इनको अटैक कर रहे हैं और उन सारे अटैक्स को ना ये उस चीज़ से निकलने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे से निकल भी जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी पर्सनालिटी है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि मैं यहाँ पे कंटिन्यूस धोखा वाली एनर्जी ही देख रही हूँ। तो कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में जब जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ फाइट करके एकदम सिचुएशन को ख़राब कर लो और बात करके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो, ये बात करते हैं। ठीक है, ये फाइट नहीं करेंगे, इनकी ये नेचर ही नहीं कि ये फाइट करेंगे। इनको ये अपने काम से अपनी जो क्षमता है ना वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं और करते भी है। ये फाइट में झमेला नहीं करेंगे, ये फाइट में अपनी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। चीज़ों का अगर कोई प्रॉब्लम है ये बात करेंगे और चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं वो भी एक चीज़ देख रही हूँ। प्लस मैं ये भी देख रही हूँ कि ये अपनों के लिए बहुत ज़्यादा ना एक स्ट्रेंथ बने बैठे हुए हैं। ओके, तो ये अपनों की स्ट्रेंथ बने बैठे हैं एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि ये अपनों को ना बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखते हैं। तो ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रूड है या फिर ऐसा लग सकता है कि कि इतने ज़्यादा सख्त दिल इंसान कैसे आ सकते हैं। पर अगर इनके अपनों से पूछो, अपने घर वालों से पूछो तो पता चलेगा ये कितना अपने मतलब बाहर की दुनिया में ये बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाते, बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही ये रफ एंड टफ पर्सन है। पर घर पे ना ये काफ़ी ज़्यादा जॉली रहते हैं, अपनों को बहुत प्यार करते हैं, अपने के लिए हर चीज़ करेंगे जो ये कर सकते हैं, एकदम प्यार से संभाल के रखते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि सिंस इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आ रखी है, स्पेशली फैमिली के लिए की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं देख रही हूँ। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि ये चाहे जितनी भी प्रॉब्लम में आ जाए, ये अपनों को एकदम भी प्रॉब्लम में नहीं आने देंगे। ये बहुत प्रोटेक्ट करके चलते हैं, ये अपनों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चलते हैं। ये डिफेंड करेंगे, लिटरली ये आपको डिफेंड करेंगे, ये अपने फैमिली को डिफेंड करेंगे, एक आँच नहीं आने देते हैं। ये चाहे इनको इनके ऊपर जितनी भी ट्रबल आ जाए, पर ये अपनी फैमिली के ऊपर ज़रा सा भी आँच नहीं आने देंगे। और अगर अब उनकी फैमिली पे थोड़ी सी भी आंच आती है, ये फाइट कर लेंगे, ये पूरी दुनिया से लड़ने के लिए रेडी है। और रिलेशनशिप में भी ये ऐसे ही हैं। ओके, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पाइल 3, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पाइल 3, चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसे होने वाली है। ओके, तो चलिए फिर पहले मैं शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। पाइल 3, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसे होने वाली है। तो पाइल 3, चलिए स्टार्ट करते हैं।
पाइल 3, आपकी कार्ड्स मुझे दिखा रही है कि फ्यूचर स्पाउस आपके ना काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एंड इमोशनल होंगे। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा ये पैशनेट भी होने वाले हैं। तो कार्ड्स मुझे ये दिखा रही है पाइल 3 कि आपके पर्सन मनी ओरिएंटेड होने वाले हैं, पर इनकी ऐसी सोच है कि अगर आप मनी ओरिएंटेड है, अगर भगवान ने आपको क्षमता दी है कि आप कमा सके, अगर भगवान ने आपकी क्षमता दी है कि आपकी वैसी पावर एंड पोजीशन है जहां आप औरों की मदद कर सकते हैं, तो ये डेफिनेटली करेंगे। ओके, तो अगर ये कमाते हैं तो साथ ही साथ ये लोगों की भी मदद करते हैं। तो अगर कोई भी इनके लाइफ में आते हैं या किसी तरीके की, स्पेशली मैं मनी की तरफ से देख रही हूँ कि पैसों की तरफ से अगर कोई मदद लेने के लिए आते हैं, तो बहुत कम ही ऐसी टाइम होगी जब वो उनको खाली हाथ जाने देते हैं। बिकॉज इनकी ये मानना है कि अगर भगवान ने इनको क्षमता दी है, भगवान ने अगर इनको पैसे दी है, तो वो उसे यूटिलाइज करे अच्छे काम के लिए भी। तो हो सकता है कि ये डोनेशंस भी करते होंगे, और साथ साथ ये भी हो सकता है कि ये किसी तरीके की एनजीओ से कनेक्टेड है एंड सोशल सर्विस बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हैं। ओके, ये लोगों को देना सीखे हैं, ये लोगों को देते हैं, हेल्प देते हैं, पैसे से हेल्प करते हैं, इमोशनली हेल्प करते हैं। अगर कोई इमोशनली अगर बहुत टायर्ड है लाइफ में, ये अगर एक कॉल लगाने की देरी है, ये तुरंत उनके लिए हाजिर रहेंगे। ओके, तो वैसी मैं कुछ 3-4 एनर्जीज आपके पर्सन की देख रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर मनी ओरिएंटेड है, पर साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि और ये बहुत पैसे भी इनके पास रहेंगे, इनके पास पैसे की कमी कभी नहीं होगी। पर साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन, इनको कभी कोई भी चीज़ ना ऐसे लक में नहीं मिल गया है। राइट, इन्होंने इसके लिए मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, तब जाके इनकी आज ऐसी क्षमता है जहाँ पे कि ये दूसरों के लिए भी कर पाए। एंड इनकी ये नेचर इसलिए भी है बिकॉज जब ये लाइफ में कुछ बनना चाहते थे, हो सकता है कि उनको इतनी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिली या फिनेंशियल सपोर्ट नहीं मिली, जिसकी वजह से अब ये चाहते हैं कि ये दूसरों की हेल्प कर पाए। ठीक है, बहुतों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ आपके पर्सन बहुत इमोशनल मुझे दिख रहे हैं यहाँ, इतनी मतलब ये दूसरों की ना इमोशंस के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं दूसरों की पेन के साथ, और उनकी लाइफ बहुत इंट्यूटिव भी है। ओके, और दूसरे के लाइफ की जो पेन है ना, वो जैसे भी निकालने की कोशिश करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है। अगर आपकी पर्सन की कार्ड की अगर मैं जर्नी देखूँ तो मैं देख रही हूँ स्ट्रगल्स इनके लाइफ में रही थी, पर इन्होंने हार्ड वर्क किया है, और बहुत सारी ना ट्रायल एंड एरर इनके लाइफ में रही है कि इन्होंने कुछ चीज़ों को ट्राई किया है, वो उनकी नहीं चली है, फिर इन्होंने वापस से ज़ीरो से स्टार्ट किया है, और ये ट्रायल एंड एरर करते करते अपने मिस्टेक्स से आगे सीखते आगे बढ़ते फाइनली इनके ईश्वर ने इनको देखा है कि इन्होंने कितना मेहनत किया है अपने काम के लिए, इसलिए इनको ब्लेसिंग्स मिली है, जिसकी वजह से अब जाके ये उस काबिल हो पाए हैं जहाँ पे ये दूसरों की मदद कर पाए, अपने फैमिली को प्रोवाइड कर पाए, आपको प्रोवाइड कर पाए, और साथ ही साथ हर उस पर्सन को प्रोवाइड कर पाए जिनको ये मानते हैं या नहीं भी मानते हैं, ये लोगों को हेल्प करते हैं। तो अगर किसी लड़कियों की शादी करवानी है, वहाँ पे भी इन्होंने डोनेशंस दी है। तो वैसे मैं 3-4 एनर्जीज आपके पर्सन की देख रही हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं आपके पर्सन, इनकी कॉन्फिडेंस लेवल की ना मतलब जवाब ही नहीं है, ये इतने सारा इनके अंदर कॉन्फिडेंस है, ऐसी कॉन्फिडेंस है ना जहाँ पे कि ये बनी बनाई चीज़ों को सडनली छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। अगर इनके दिमाग में ज़रा सी भी ऐसी सोच आई कि ये इनसे भी बेटर कुछ कर सकते हैं, तो जितनी भी इन्होंने एम्पायर खड़ा की थी ना अभी तक, वो सबको सडनली छोड़ देंगे और लाइफ में वापस से ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं बिना डरे। ओके, तो मैं वैसी एनर्जी देख रहा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस भी रहता है इनके अंदर। अगर इनको नहीं भी पता है ना कि ये किस जर्नी लाइफ में किस जर्नी में इन्होंने कदम रखा है, पर इनके अंदर इतना विश्वास है कि ये जिस भी जर्नी में कदम रखेंगे उसमें ये जीत हासिल कर रहे हैं। ओके, तो बहुत खूबसूरत कार्ड्स आई है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन को ना अपना वो बहुत ज़्यादा लगाव सेंस, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी है, तो अपनी पुरानी चीज़ों से, अपने लोगों से तो इनको बहुत ज़्यादा लगाव है, प्लस पुरानी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा लगाव है। ठीक है, तो अगर सपोज़ पुरानी सेल फोन हो गई या कुछ भी घर पे ऐसे पुराने इनके खुद के कपड़े हो गए या बचपन के कपड़े इनके घर पे ना ऐसे जमा करके रखे हुए हैं, या अपने खिलौने इन्होंने अभी तक अब संभाल के रखा है, अभी तक किसी को दे नहीं रहे हैं, तो पुरानी चीज़ों को इनको कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये अपनी ये एक ऐसे पर्सन है ना जो अपनी मेमोरीज़ को बहुत जल्दी भुला नहीं सकते हैं, अच्छे
अच्छे मेमोरीज़ को ये याद करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और ये बहुत चेरिश, ये लाइफ को बहुत ज़्यादा ना चेरिश करते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जहाँ कि ये लोगों को कहीं ना कहीं किसी तरीके की गाइडेंस या सोशल सर्विस में ये डेफिनेटली है, बिकॉज मुझे वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मिल रही है कि सोशल सर्विस में ये बहुत काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड भी है, राइट। ये अगर किसी चीज़ को इन्होंने ठान लिया तो ये करके ही रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है आपके पर्सन। तो इनकी लाइफ में ऐसे भी मैं देख रही हूँ कि अगर इनकी लाइफ में कुछ तहलका मच जाता है या कुछ कोहराम आ जाती है, कुछ दिक्कत भी आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है ना, ये हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है। ये गिव अप नहीं करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, नहीं। ये काम करेंगे, ये लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ये वापस खड़े होंगे, ये ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, पर ये करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन में आ गया, एंजाइटी में आ गया और फिर कुछ भी नहीं किया और फिर सब कुछ छोड़ दिया और पूरी चीज़ अपने लक के ऊपर इन्होंने ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इनके अंदर क्षमता है कि ये कुछ भी चीज़ स्टार्ट करे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, अपनी हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से ये लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ओके। प्लस मैं देख रही हूँ फैमिली को लेके ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ओवर प्रोटेक्टिव है, प्यार करते हैं अपने फैमिली को, और जिनसे ये खुद भी प्यार करते हैं ना, उनकी भी मैं एनर्जी देख रही हूँ कि बहुत ही ना एकदम संभाल के रखते हैं, बहुत ही ना जैसे बोलते हैं ना एकदम जैसे अपने बच्चों को रखा जाता है वैसे एकदम बेबी जैसा एकदम पैम्पर करके रखते हैं, बहुत प्यार से संभाल के रखते हैं और ज़रा सा भी आँच नहीं आने देते हैं, ओके, ज़रा सा भी आँच नहीं आने देते हैं। तो बहुत खूबसूरत आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।